गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी डीप हिडन डिजायर्स आपको लेकर क्या है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। और इस रीडिंग को देखने के लिए, शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने ये जो 3 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक कार्ड आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लें। पहला कार्ड है सरेंडर, दूसरा सर्विस और तीसरा है फ्रेंडशिप। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो और वहां से अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी हिडन डिजायर्स आपको लेकर क्या है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सरेंडर के कार्ड को और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी डीप हिडन डिजायर्स आपको लेकर क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। लेट्स सी। फोर ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी राशियां हों लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन के हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये मुझे लगता है देखकर कि काफी ज्यादा लेजी हैं या फिर इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं काफी ज्यादा उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी में रहते हैं, या फिर तो वो माहौल इतना ज्यादा निगेटिव है जहां पर ये रहते हैं, या फिर इनकी सोच ऐसी है बहुत जल्दी हार मान लेना और किसी भी चीज के लिए फाइट नहीं करना एंड हमेशा निगेटिव ही सोचना कि काम नहीं होगा। अगर आपकी बातचीत इनसे होती है तो हो सकता है ज्यादातर आपको यही इनका रूप देखने को मिलता हो कि जब भी कोई नया काम किया पता नहीं सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप भी हैं, खुलकर बात नहीं करते, बहुत सी बातें मन में ही रखते हैं, सीक्रेट्स बहुत रखते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद हमेशा ही इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी रहती है जिसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किस रास्ते पर जाया जाए, इधर या फिर उधर। सिलेक्शन की जब भी बात आती है तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर ये छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, भगवान जाने, जो ठीक लगे वो कर लें। राइट? तो इस तरीके का नेचर हो सकता है उनका जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। और देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तब भी लॉन्ग डिस्टेंस के जैसे ही है। मतलब कि आपको पता नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या है, इनके फैमिली में कौन है, इनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में आपको पता नहीं है। आप बहुत ज्यादा इनके साथ में एक स्पेशल कनेक्शन सा फील करते हो या फिर आपको लगता है ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी शायद इनके साथ है। आई थिंक आपको ऐसा लगता है। ठीक है, अभी है नहीं है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ है, कुछ बहुत गहरा है और कई सालों से है या फिर कई जन्मों से है, ऐसा आपको फील होता होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपके कजिन है क्या, आई डोंट नो, मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। और देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहां पर क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं भाई उनकी लाइफ में कोई और भी है, मैं बता दूं आपको, और आपको और उनको लेकर वो जगल कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में 2 लोग हैं, एक तो ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं और एक कोई और भी हो सकता है। और आप जगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा बातें छिपाते हैं, खुलकर सामने नहीं आते, बट आपको पसंद है। और दूसरा बंदा जो है उसके साथ में आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन इमोशंस नहीं है आपके दिल में उनके सामने वाले के लिए। तो ये हो सकता है, या फिर सामने वाले की ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ऐसा चल रहा हो।
ठीक है। ये काफी ज्यादा चैरिटी करना पसंद करते हैं, इनका हो सकता है अपना एनजीओ वगैरह कुछ हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर, इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है और उसको चुकाने की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तभी आपको इतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देते, क्योंकि हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैं किस तरीके से अपना कर्ज चुकाऊं, क्या करूं क्या नहीं। अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और हो सकता है कि इनके फादर ना हो या ब्रदर ना हो, ये अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, वो भी एक रीजन हो जाता है ना, सारी जिम्मेदारियां खुद पर आ जाती हैं। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी डीप डिजायर्स आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। ओके गाइस, मैं दूसरा डेक यूज कर रही हूँ फॉर दिस। लेट्स सी कि क्या है इनकी डीप डिजायर्स फॉर यू। Okay, Knight of Coins, Queen of Cups, wow. All right. Okay. बहुत मेहनती हैं ये। Nine of Swords, Hangman, फाइव ऑफ कॉइन्स। क्या है डीप डिजायर्स? डीप डिजायर्स भाई ये हैं कि ये प्यार बहुत ज्यादा आपको करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं बताते होंगे, और ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो उनकी भी इच्छाएं यही हैं कि वो आपके साथ रहें, एक स्टेबल कनेक्शन में रहें, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है। ये नाइट सबसे अच्छा है अबाउट रिलेशनशिप अगर हम रीडिंग करते हैं, और अगर ये आता है तो ये बताता है कि इससे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं हो सकता, राइट। ये हमेशा जब भी आपके बारे में सोचेगा तो इस तरीके से ही सोचेगा कि इसको आपके साथ में शादी करनी है या घर बसाना है, ठीक है। ये फ्लर्टी नहीं है कि फ्लर्ट किया निकल लिया, ठीक है। हमेशा ही कुछ सीरियस ही सोचता है। तो वो कार्ड आपके लिए सबसे पहले आया है, और क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बताता है कि बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, काइंड लगते हो आप इनको सॉरी, एंड उनको भी उतना ही प्यार है आपसे जितना कि आप उनको करते हो, या फिर आप पसंद करते हो तो उनको प्यार है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ उनको पसंद करते हो और आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या है, तो मैं बता दूं कि वो आपको प्यार करते हैं। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि इस कनेक्शन में इनको कुछ मिलेगा नहीं। एंड ऑफ द डे ये होगा कि आपको अलग होना पड़ेगा, या तो ये आपको छोड़कर जाएंगे या फिर आप इनको छोड़कर चले जाओगे, ठीक है। ये कनेक्शन, इस कनेक्शन से काफी कुछ इन्होंने सीखा है, इनकी अवेकनिंग हुई है, ये जानते हैं इस बात को, और आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। मतलब आप इनको इंस्पायर करते हो, या आप इनको समझाते हो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, या आपने किसी तरीके से इनको हेल्प करी है आगे बढ़ने में, मूव करने में। ओके, तो उसके लिए ये थैंकफुल हैं, जानते हैं, समझते हैं, और इस कनेक्शन में चाहते भी हैं आगे बढ़ना, लेकिन इनको लगता है कि हो नहीं पाएगा। एक चीज और, ये कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट से ना कंपेयर करते हैं, पता नहीं क्यों। क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अपने पास्ट से आपको कंपेयर करते हैं? हो सकता है आप दिखने में वैसे हो जैसा कि कोई हुआ करता था इनके जीवन में पहले, या बातें ऐसी हैं, या जर्नी एक जैसी रही हो, लेकिन आप इनको याद दिलवाते हो कुछ चीजें, कुछ बातें। किस वजह से कंपेयर करते हैं मदर यूनिवर्स? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। अगर इनकी शादी हुई थी, अगर ये मैरिड है गाइस, तो जिनके साथ में इनकी शादी हुई थी उस व्यक्ति की क्वालिटीज और आपकी क्वालिटीज कहीं ना कहीं एक जैसी हैं, ठीक है। और हो ना हो वो व्यक्ति इनको छोड़कर गया या गई सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी, इनके पास पैसा नहीं था, या कुछ भी ऐसा होगा, या ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे और इसके चलते इनको चीट किया गया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनको याद आती है। जब भी आपको देखते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, इंडिपेंडेंट लगते हो, तो इनको लगता है कि ऐसी वो भी हुआ करती थी, और जिस तरीके से उसने किया था शायद ये भी कर देगी। एक वो डाउट रहता है मन में, भले ही आपको बोलते ना हो, लेकिन है इनके साथ ऐसा, ठीक है। सो डीप डिजायर्स क्या है? डीप डिजायर्स यही है कि आप
आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, लेकिन ये अटके हुए हैं, इनको समझ नहीं आता ये करें तो क्या करें, क्योंकि अपने पास्ट से भी आपको कंपेयर करते हैं और एक मतलब वो भी रहता है ना, सेल्फ वर्थ इश्यूज जिनको होते हैं ना, वो ऐसे ही अटक जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं मैं अगर आगे बढ़ूं और उसके बाद ये ना बोल दे या फिर इसके साथ मेरा नहीं चला और फिर मुझे ये लगेगा कि मेरे में ही कोई कमी थी, मैंने ही कुछ कर दिया, तो वो चीज रहती है। ठीक है, तो इसके चलते ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं आपकी तरफ, बट प्यार बहुत करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। 7 ऑफ कप्स, स्टार, 5 ऑफ कप्स। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रही है, काफी सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ खोया है अपने जीवन में और उन सारी चीजों के चलते ये हील्ड नहीं है, और जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी ना, ये ऐसे ही करेंगे गाइस। ठीक है, 10 ऑफ कप्स। कभी इनकी फैमिली बहुत अच्छी हुआ करती थी, कभी इनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट, ये कोई दर्द है जिसको ये अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे और आगे बढ़ नहीं पा रहे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपका दिल टूटता है, अगर कुछ भी आपके जीवन में ऐसा होता है जो कि बहुत पेनफुल रहा है, उसकी हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हीलिंग नहीं करी तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जो लोग आपसे जुड़े हैं ना वो भी दुखी रहेंगे। ठीक है, और अगर उस दर्द में ही आप आगे बढ़ते हो, जैसे वो दर्द अभी तक अंदर है लेकिन फिर भी आप मूव ऑन कर गए, आपने कहा कि नहीं मैं तो मूव ऑन कर रहा हूं और देखो मैं तो कर गया मूव ऑन, मैंने किसी और से शादी कर ली या मैं किसी और के साथ में कनेक्शन में आ गया। आप कितने भी किसी कनेक्शन में आ जाओ, लेकिन अगर आप हील्ड नहीं हो तो ना तो उस कनेक्शन को अच्छा रख पाओगे, ना खुद को खुश रख पाओगे, ना उस बंदे को या बंदी को खुश रख पाओगे, या ना ही फैमिली को खुश रख पाओगे। वो ऐसी एनर्जी होती है, आपका ऑरा ऐसा बन जाता है, आप जिसके भी साथ बैठोगे ना वो भी दर्द में आएगा और आप भी दर्द में रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हील करो, और इनकी हीलिंग नहीं हुई है तो बेशक ये कनेक्शन आपको एंजाइटी देता होगा, आई एम श्योर ऑफ इट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कनेक्शन में आपको तकलीफ ना होती हो। आप कितना भी इनको प्यार करो, पसंद करो, लेकिन एक वो स्ट्रेस सा हमेशा रहता होगा, सिर दर्द होता होगा कि अरे यार है तो है क्या, कहाँ झंझट में फंस गए। फिर लगता होगा कि नहीं ये तो बहुत ही प्यारा कनेक्शन है यार, ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर लगता होगा अरे ये तो बड़ा ही बदतमीज है या बड़ी बदतमीज है, कुछ क्लियर ही नहीं करती। तो ये रहता है इस तरीके के कनेक्शंस में, क्योंकि इनका ऑरा ऐसा है और आप इनसे कनेक्शन में हो तो आपके साथ में भी वही होता है, एनर्जीज एक्सचेंज होती है ना, तो असर पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी हीलिंग हो। अभी ये खुद हीलिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इनकी कर सकते हो। ठीक है, आप जब मेडिटेशन करते हो ना तो हर्ट चक्रा को अपने फोकस किया करो और ऐसे विजुलाइज किया करो कि आपके हर्ट चक्रा से एनर्जी निकलकर इनके हर्ट चक्रा तक पहुंच रही है। इनको सामने विजुलाइज करो कि आपके सामने बैठे हैं, और उसके बाद आप मेडिटेशन जब करो तो अपने हर्ट चक्रा पर फोकस करो। ठीक है, उस एनर्जी को फील करो और उसके बाद ऐसे विजुलाइज करो कि वो एनर्जी आपके हर्ट चक्रा से निकलकर इनके हर्ट चक्रा में जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप रेगुलरली अगर 21 डेज के लिए करोगे तो आपको फर्क दिखेगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, अगर आपने चूज किया है सर्विस के कार्ड को और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी डीप हिडन डिजायर्स आपको लेकर क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपके लिए जस्टिस। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है उनकी राशि हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकती है, लेकिन हाँ तुला राशि तो सबसे पहले दिख ही गया। तुला राशि के हो सकते हैं वो। अगेन एयर साइन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अगेन यहाँ पर एयर साइन आ रहा है, तो बेशक या तो आप दोनों ही एयर साइन के हो या फिर आपके पार्टनर एयर साइन के हैं। और अगेन यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपसे एज में कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर एज में कम नहीं है तो इमेच्योर बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा धैर्य नहीं है इनके अंदर। ओके, जो भी करना होता है बहुत जल्दी करना होता है, बात भी अगर करते होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी करते होंगे।
एंड थोड़ा ना बच्चों जैसा कुछ है, बच्चों जैसी हरकतें हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना कि मुझे ये चीज चाहिए तो तुरंत की तुरंत ही चाहिए, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ वैसा है। अगर ये आपको कॉल करते होंगे या मैसेज करते होंगे तो इनकी जिद होती होगी कि अभी बात करो, या फिर मिलने के लिए बोला तो अभी आकर मिलो, ठीक है, कुछ ऐसा है इनके साथ में। बचकानी सी हरकतें हैं, और ये हरकतें शायद आपको बहुत ज्यादा क्यूट भी लगती हो, आपको लगता हो कि अरे ये बच्चों के जैसे करता है या करती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ में आपकी फाइट बहुत ज्यादा होती हो, लेकिन फिर भी आपको इनके लिए प्यार ही महसूस होता है इतनी लड़ाई झगड़े होने के बाद भी, ठीक है। और देख लेते हैं भाई क्या है यहाँ पर। 4 of Wands, ओके, मैजिशियन, 9 of Pentacles, द हाई प्रिस्टेस। तो एक यहाँ पर जो बंदा या बंदी है वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर है, एक की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, साइकिक हो सकता है, कोई रीडर हो या हीलर हो सकता है, और दूसरा जो है वो काफी ज्यादा मस्त मौला टाइप में है, प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला, समटाइम्स थोड़ा सा फ्लर्टी या थोड़ी सी फ्लर्टी, जिसका बात करने का तरीका बहुत ही इंप्रेसिव हो सकता है, किसी से भी बात करे तो वो मोहित हो जाए उसके लिए। एंड ऐसा भी लगता है कि काफी सक्सेसफुल है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई जॉब हो सकती है, आपकी हो या फिर आपके पार्टनर की है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। काफी ज्यादा हैंडसम है या ब्यूटीफुल है। जनरलेस रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिएगा, मैं बस एनर्जीज आपको पढ़कर बता रही हूं कि क्या है। पार्टी वार्टी करना, ठीक है, और घूमना फिरना इनको बहुत पसंद हो सकता है। ये काफी अच्छे हैं बिजनेस करने में, पैसा कमाना इनका शौक हो सकता है, पैशन हो सकता है, हॉबी हो सकती है, कुछ लोगों की ये हॉबी होती है पैसा कमाना, ठीक है। काफी ज्यादा अबंडेंट हैं और जिद्दी भी हैं, और ये भी रीजन हो सकता है कि जब हमें लगातार सक्सेस मिलती है ना तो हम ऐसे बन जाते हैं, हमें लगता है कि अब सब कुछ हमारे हाथों में, हम कुछ भी पा सकते हैं, राइट, तो थोड़ी सी जिद सी आ जाती है, तो वो चीज भी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मेल हैं तो इनके फीमेल फ्रेंड्स बहुत हों, और अगर ये फीमेल हैं तो मेल फ्रेंड्स बहुत हों, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, इनका ऑरा ऐसा है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड काफी ज्यादा एम्बिशियस भी हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ चाहिए, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए इनके पास, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी रखने वाला बंदा या बंदी आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, क्या डिजायर्स हैं आपको लेकर, क्या ऐसी बातें हैं जो नहीं आपको बताई जाती हैं बट हैं। ऑल राइट, हो सकता है काफी ज्यादा टॉकटिव हो, बहुत बातें करते हो, ये भी संभव है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी सेलिब्रेशन के दौरान ही मिले हों, किसी शादी में, फंक्शन में, या फिर ये सच में ही एक मैजिशियन हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लोगों को मैनिपुलेट करना, घुमाना इनको बड़े अच्छे से आता है, बहुत ही सॉरी टू से, लेकिन चालाक है भाई। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, ये पाइल 1 में भी था। ऑलराइट, तो काफी थके हुए दिखाई दे रहे हैं। फूल, जो कि मैंने कहा कि प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, सिंगल रहना इनको काफी ज्यादा पसंद है। Why this card here? Okay. Again magician. Wow. 5 of coins, king of cups। तो भाई ये आपके या तो ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट है। यहाँ पर 10 of पेंटिकल्स भी है। सो कोई शक नहीं है, प्यार करते हैं आपको बहुत ज्यादा, पैशनेट भी हैं आपको लेकर, लेकिन कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप को लेकर बहुत हैप्पी नहीं रहते हैं ये, ठीक है। अब इसका रीजन हो सकता है एक तो इनका करियर पर भी उतना ही ज्यादा फोकस है, या फिर उससे भी ज्यादा इनको लगता है कि प्रायोरिटी अगर देनी है तो करियर को देनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी हॉबी हो सकती है पैसा कमाना, तो इसके चलते इनको लगता है कि अगर ये किसी को कमिटमेंट देते हैं या किसी से शादी करते हैं तो इनके इस काम में अड़चन आ सकती है। इनके कुछ गोल्स हो सकते हैं जो इनको पूरा करना है, और इनको लगता है कि अगर ये किसी को कमिटमेंट देते हैं, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा कुछ ना कुछ, या सभी करते हैं कमिटमेंट में। अगर हम आते हैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में तो हमें चाहिए होता है कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
तो इनको लगता है कि शायद ये एक्सपेक्टेशन सामने वाले की पूरी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए शायद ये सिंगल रहना पसंद करते हैं। बट अगर आपकी बात आए तो आपको प्यार बहुत करते हैं, पैशनेट भी हैं, आप काफी ज्यादा इनको टैलेंटेड भी लगते हो और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हो। बट सिर्फ अट्रैक्शन, सिर्फ पैशन नहीं है, प्यार है गाइस, और सच्चा प्यार है, दिखाई देता है। इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपको मैनिफेस्ट करें तो ये आपको पा लेंगे, लेकिन वही है कि ये ट्राई नहीं कर रहे। इनको थकान सी होने लग जाती है पहले ही जिम्मेदारियों के बारे में सोचने में, कमिटमेंट के बारे में सोचने में ना इनको थकान सी होने लग जाती है। ये जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते, ये तैयार नहीं है। अब अभी नहीं है या कभी भी नहीं होंगे वो डिपेंड करता है, लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो पसंद काफी करते हैं, आपके साथ में कनेक्शन में रहना भी चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते। इनको जिम्मेदारियां उठाने से डर लगता है। इनको, इनके साथ में ऐसा भी है कि ये कोई ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इनके साथ में मिलकर अर्न करने में हेल्प करे। तो अगर आप एक हाउसवाइफ के जैसे बनते हो, जैसे इनको देखकर हो सकता है आपको इनको लगता हो आपको देखकर कि आप एक हाउसवाइफ बनोगे, या आप एक ऐसे हस्बैंड बनोगे जो कि प्यार तो बहुत करेगा लेकिन हेल्प नहीं करेगा, आइडियाज नहीं देगा, जिससे कि इनका बिजनेस या इनका काम और ज्यादा आगे बढ़े। तो उससे भी थोड़े हिचकिचाते हैं ये, या हिचकिचाती हैं ये रीजन भी है, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल में इनको देख रही हूं, और इमोशनल भी है बट प्रैक्टिकल भी है। वही है ना कि इनको सब कुछ चाहिए। मैंने बोला ना काफी ज्यादा एम्बिशियस है ये, इनको अपनी थाली में सब कुछ चाहिए। इनको प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन वही चीज है कि अभी प्रायोरिटी अपने करियर को दे रहे हैं। इन्होंने बहुत बुरा टाइम भी देखा है। 5 ऑफ कॉइंस का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि दिखाता है कि बहुत ज्यादा इन्होंने अकेलापन महसूस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। तो अभी जब इनको पैसा मिल रहा है, जब ये अच्छा कर रहे हैं, तो इसको ये खोना नहीं चाहते, इंजॉय करना चाहते हैं इस प्रोस्पेरिटी को। तो ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज बीच में आए और उलझन बने। तो वो चीज है। प्यार आपको बहुत करते हैं, फिर से कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, जोड़ा दिखाता है। इनको लगता है कि आप वही हो जिनको ये हमेशा ढूंढा करते थे या ढूंढा करती थी, लेकिन इनके जो और गोल्स है ना उनके बारे में ये ज्यादा सोच रहे हैं। एम्बिशियस है, मैंने पहले ही कहा। और देख लेते हैं क्या है डीप हिडन डिजायर्स। आज तो पाइल 1 और 2 दोनों बहुत ही सुंदर आए हैं, और ये डीप हिडन डिजायर्स है गाइस, ये बताएंगे नहीं आपको। अगर आप सोचो कि अरे सामने से तो देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि ये वो बातें हैं जो छिपी हुई हैं, जो ये बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, अगेन वही चीज आ गई, मैंने बोला ही था। चैरियट, पेज ऑफ कप्स, एग्जैक्टली। तो वही चीज है, अगेन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। वही है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए, और इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको ये फिट करें तो कहाँ करें। ये इशू बन रहा है। बैलेंस करके चल पाना इनको अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इनको लगता है कि अगर आपको ये कमिटमेंट दे देते हैं, आपको ये प्रपोज कर देते हैं, फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। इनको थोड़ा वक्त चाहिए। अभी अगर बात करी जाए तो ये फ्रेंडशिप के लिए बोलेंगे। अगर ये आपसे बात करते हैं, आप इनसे बात करते हो, तो फ्रेंडशिप के लिए तो बोलेंगे, लेकिन कमिटमेंट, प्यार, इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत कुछ इनको लाइफ में करना है, बहुत एम्बिशियस हैं ये, ठीक है। इनके कई सारे गोल्स हैं, हमारे 1 या 2 होते हैं, इनके कई सारे अनगिनत हैं, ठीक है। तो इनको सभी जो इनके गोल्स हैं उनको पूरा करना है, तो इसके चलते ये बीच में किसी और को ला नहीं सकते। इनको ये जानते हैं कि आप इनके लिए क्या हो, ये भी जानते हैं अगर आप इनकी लाइफ में आते हो ये बहुत खुश रहेंगे, लेकिन वही चीज है कि कहाँ आपको फिट किया जाए, ठीक है। कुछ ऐसा है। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, स्टार। एक चीज ये भी है कि इनको लगता है कि अगर फ्रेंडशिप से ये आगे बढ़े तो शायद ये कनेक्शन नहीं रहेगा। एक ये डर भी है इनके अंदर। तो हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि 5 ऑफ कॉइंस है यहाँ पर, और फिर से 5 ऑफ कप्स आ गया है। तो हो सकता है इनके साथ मतलब इनके मन में ये चीज बैठ गई है कि जब तक फ्रेंडशिप रखो और सामने वाले को हाँ नहीं बोलो, तब तक तो वो कनेक्शन चलता है, और जैसे ही आपने हाँ बोल दिया वैसे ही खत्म हो जाता है। ये कई लोगों के साथ होता है। तो हो सकता है इनके साथ भी हुआ हो, तो वो डर अंदर बैठ गया है कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अभी अगर मैंने इसको हाँ बोल दिया या कमिटमेंट की बात कर दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी है जिसके चलते खुलकर बात नहीं करते, आपको फ्रेंड जोन में ही रखते हैं, बट हो सकता है आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फ्रेंडशिप के कार्ड को और आप जानना चाहते हो कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी डीप हिडन डिजायर्स आपको लेकर क्या है, तो लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या निकल कर आता है आपके लिए। थ्री ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स। तो हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी राशियां हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन में आते हैं वो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं, मैच्योर हैं, एज में आपसे 2 से 3 साल बड़े हो सकते हैं। इनको ओशियन बहुत पसंद हो सकता है, और हो सकता है इनको एनिमल्स रखना बहुत अच्छा लगता हो। इनको लगता हो कि इंसानों से ज्यादा एनिमल्स आपके सगे होते हैं। टू ऑफ वांड्स अगेन, इन पर काफी जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं, और अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये मैरिड हो, एंड अगर मैरिड नहीं है तो डिवोर्सी हो सकते हैं, और डिवोर्सी नहीं है तो हो सकता है ये किसी कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में थे जिनके साथ में इनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक हस्बैंड या वाइफ के जैसे ही रहा करते थे। ठीक है, इनको वेट करते हुए भी मैं देख रही हूँ। क्या वेट कर रहे हैं ये? हरमेट, ओके। किस चीज का वेट कर रहे हैं? जस्टिस का वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी ने भाई इनके साथ कुछ गलत किया हो, और ये चाहते हैं सामने से जस्टिस इनको मिले। हम सभी चाहते हैं एक्चुअली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ अगर कोई गलत करता है तो हम सभी चाहते हैं कि सामने वाले को जस्टिस, हमें जस्टिस मिले, सामने वाले का कर्मा सामने आए, और हमें भी देखने को मिले कि किस तरीके से उसको कर्मा मिला है। ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। वैसे किसी के जीवन में क्या हो रहा है वी डोंट नो। कर्मा तो सभी को मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें तो नहीं दिखा ना। बट हम ये चाहते हैं कि हमें दिखे, जब सामने वाले को कर्मा मिले तो हमें वो दिखे। वो चीज है यहाँ पर। अच्छा, तो किससे ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं? देखो यहाँ पर जजमेंट भी है। किससे जस्टिस की मांग कर रहे हैं? क्या है, क्या हुआ है इनके जीवन में? किंग ऑफ कप्स, टॉवर, चैरियट, फोर ऑफ कप्स। या तो इनके वर्क प्लेस पर कुछ हुआ है, ठीक है, हो सकता है इनको जॉब से निकाला गया हो, या फिर किसी ने इनको चीट किया है इनके बिजनेस में, और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये वही चीज कि मैरिड थे, और या तो ये डिवोर्स चाहते हैं, या फिर इनका डिवोर्स हो चुका है जहां पर इनकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, ये हर्ट है और ये जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, दो चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, कि जब इनके फादर थे तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो इनकी प्रॉपर्टी पर ताक लगाए बैठे थे, और फिर जब, सॉरी टू से, लेकिन मुझे लग रहा है तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है इनके फादर ना रहे हों तो वो सभी लोग आकर ये बोल रहे हों कि ये कर्जा है, ये कर्जा है, आपके डैड ने ये लिया था, वो लिया था, और ये काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि लिया था या नहीं लिया था, ये लोग चीट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो चीजें भी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो काफी कुछ उलझे हुए हैं ये। ओ गॉड, ओके। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी तो बहुत हैवी है। ये फील भी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या कुछ हिडन डिजायर्स हैवी या फिर नहीं है। लेट्स सी। पैलेस ऑफ वॉन्ड्स, पता ही था मुझे यही आएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, फेथ, ओके, किंग ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कप्स। ऑलराइट गाइज, सी, अभी अगर मैं ये बात करूं कि आपको लेकर क्या हिडन डिजायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो मैं यही कहूंगी गाइज कि ऐसा कुछ मतलब स्पेशल नहीं है। आपको अपना फ्रेंड मानते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा रहो, दैट्स इट। उससे आगे कुछ नहीं। मैंने कहा ना, इनकी एनर्जी देखकर ही मुझे फील हुआ कि कुछ ना कुछ जरूर है। आई थिंक इसीलिए फ्रेंडशिप का कार्ड भी आपने चूज किया। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे झंझट हैं, परेशानियां हैं, ये हील्ड भी नहीं है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है, और लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना तो दूसरी आ जाती है। तो ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको इससे मुक्ति मिलेगी। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये मतलब चाहो कि कोई आपको प्यार करे या कुछ फील करे, तो आप समझ जाओ इस कंडीशन में नहीं होता बंदा, है ना। उनकी गलती नहीं है। काफी सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर जो इनको पूरी करनी है। तो ये बस
आपको लेकर जब भी सोचते हैं ना, तो इनको ये लगता है कि आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हो और ये आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, आपकी सलामती की दुआ करते रहते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप इनके साथ में कनेक्शन में हो तो कहीं आपके साथ कोई कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ये चीज भी इनको लगती है। हो सकता है किसी ने बोल दिया हो कि तुम्हारे साथ जो भी होता है उसकी किस्मत बिगड़ जाती है, तो वो चीज ये हमेशा मतलब प्रे करते रहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप सुरक्षित रहें। एंड ऐसा भी लगता है इनको कि आप इनकी एक जिम्मेदारी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कमिटमेंट में ही होना होता है जब कोई आपके लिए जिम्मेदारी महसूस करे। नहीं, आपको अगर अपना फ्रेंड मान रहे हैं तब भी ये सोचते हैं कि आपके साथ अच्छा हो और आपके लिए कुछ करें। हो सकता है आपने इनको बहुत हेल्प करी हो फाइनेंशियली। ठीक है, तो वो चीज भी है। ऑलराइट, आपसे बात करना बहुत इनको पसंद है और ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहो। ठीक है, हिडन डिजायर्स यही हैं कि आपकी सलामती की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहो, खुश रहो अपने जीवन में। ये हो या ना हो मैटर नहीं करता, आप खुश रहें। किंग ऑफ कप्स, लगाव भी आपसे बहुत है इनको, बट इनको शक भी होता है। चैरियट, ऑलराइट, अगर आप फीमेल हैं तो इनको होता है थोड़ा सा शक फीमेल्स पर, लड़कियों पर। ठीक है, इनको शक होता है, इनको विश्वास नहीं होता। हुआ है ना कुछ ऐसा इनके जीवन में, तो उसके चलते है। अगर जैसे ये मैरिड नहीं है तो मैंने कहा ना कि किसी कनेक्शन में हो सकते हैं या हो सकते थे, मतलब मैरिड के जैसे ही, और फिर वो कनेक्शन खत्म हुआ तो नहीं भरोसा बन पा रहा है इनका। अभी ये हीलिंग करें तो ठीक भी है ना। हीलिंग तो इनकी हुई नहीं है। हीलिंग के लिए मैं यही कहूंगी कि आप मैनिफेस्ट करो इनकी हीलिंग हो जाए। ठीक है, आप इनको ना ऐसे लगते हो जैसे आप कोई फरिश्ता हो, मतलब ऊपर वाले ने आपको भेजा है इनके जीवन में किसी वजह से। अच्छा फील होता है ना आपके साथ। इनको लगता है इनके जीवन में कोई नहीं है इनके साथ में, इनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, आप ही हो सिर्फ। तो उस तरह से देखते हैं कि अरे आप कैसे मिल गए, है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इन एंड आउट भी होते रहते होंगे आपके जीवन में, कभी आए कभी गए, कभी बात करी फिर नहीं करी। लगाव तो है खैर, और रिस्पेक्ट तो और भी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यही हिडन डिजायर्स हैं। इसके अलावा और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा जो मैं आपको बताऊं। अगर कमिटमेंट, शादी वगैरह का सोच रहे हो तो नहीं सोचो, क्योंकि इनके माइंड में दूर दूर तक वो चीजें नहीं है। ठीक है, ये अपने में ही फंसे हुए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ये अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं। जब तक ये अपने पास्ट से बाहर नहीं आएंगे ना, ये कुछ नया नहीं सोच सकते। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रुपए पैसे की बहुत दिक्कत है। 3 ऑफ कप्स अगेन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, करियर को लेकर परेशान है, अपनी फैमिली को लेकर परेशान है, जिम्मेदारियों को लेकर परेशान है। कभी बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, कभी बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, ऐसे ये इनका चलता है। ये थोड़ा योगा मेडिटेशन अगर करें तो ये स्टेबल हो सकते हैं। आप इनको, अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप इनको सजेस्ट करिएगा कि ये अपने रूट चक्रा के लिए योगा करें। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ये 3 चक्रास को अगर ये बैलेंस में लेकर आ जाते हैं ना, तो काफी कुछ इनकी सिचुएशन सुधर जाएगी, हैंडल कर लेंगे ये सब कुछ। ठीक है, अगर ये मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो भाई कोई फोर्स नहीं कर सकता। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या करो क्या नहीं करो। करना तो फिर उन्हीं का काम हो जाता है। नहीं करते हैं तो अलग बात है, फिर यूनिवर्स देखेगी जैसे हैंडल कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बात होती है तो आप उनको ये बोल देना, और अगर पॉसिबल हो तो इनको बोल देना कि रुद्राक्ष ये ले लें, इनकी राशि के लिए जो अच्छा बैठता हो। जैसे राशियों के आधार पर रुद्राक्ष लिए जाते हैं। मैंने एक बारी 709 जो हमारी फैमिली है ना, जो वो चैनल है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वहां पर मैंने कम्युनिटी में शेयर करा था कि कौन सी राशि के लोग कौन सा रुद्राक्ष पहने। ठीक है, तो आप चाहें तो वो पोस्ट जाकर वहां पर देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। इनकी राशि जो भी हो उनको वही रुद्राक्ष दिलवाना है और इनको बोलना है कि गले में धारण कर लें, या फिर उसका ऐसा कर सकते हैं कि उसको पानी में डालें रात भर और सुबह वो पानी पी लें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा इनको हील कर देगा अंदर से। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।